दोस्तों, आइए एक मंज़र पर गौर करते हैं। एक ऐसा मंज़र जो हमारी ज़िंदगियों में रोज़ाना 5 बार दोहराया जाता है। अज़ान होती है, हम वज़ू करते हैं, साफ़ कपड़े पहनकर जाए नमाज पर खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं और बड़े अदब से कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हाथ बांधकर हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और बस इस अल्लाहु अकबर के साथ ही हमारा जिस्म तो नमाज में रह जाता है, लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसे सफ़र पर निकल जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको इम्तिहान की फ़िक्र सताने लगती है। अगर आप ताजिर हैं तो आपका दिमाग दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता है। अगर आप घरेलू खातून हैं तो आपको पकाने और घर के कामों की फ़िक्र लग जाती है। दफ्तर की परेशानियाँ, लोगों से हुए झगड़े, कल क्या करना है उसकी मंसूबाबंदी, दोस्तों की बातें, वो फिल्म का सीन, वो गाने की धुन, गरज दुनिया जहाँ की हर वो बात जो हमें नमाज से बाहर याद नहीं आती, वो सब की सब हमें नमाज में ही याद आती हैं। हम रुकू में जाते हैं, सजदे करते हैं, उठते हैं, बैठते, हमारा जिस्म एक रोबोट की तरह सारी हरकत मुकम्मल करता है। और फिर जब इमाम सलाम फेरता है या हम खुद सलाम फेरते हैं तो एक झटके से हम इस दुनियावी सफ़र से वापस आते हैं और एहसास होता है नमाज ख़त्म हो गई। दिल में एक खलिश पैदा होती है, एक अफसोस होता है कि मैं तो अपने रब से मुलाकात करने आया था, उससे बातें करने आया था, लेकिन मैं तो कहीं और ही गुम था। नमाज तो पढ़ ली पर अल्लाह से मुलाकात ना हो सकी, सजदा तो कर लिया पर बंदगी का लुत्फ ना आ सका। अगर ये कहानी आपको अपनी कहानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये आज के दौर के हर दूसरे मुसलमान की कहानी है, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही नेक और परहेजगार क्यों ना हो। ये एक रूहानी बीमारी है, एक वबा है जो हमारी इबादतों की रूह को खा गई है। इस बीमारी को शरीयत की ज़बान में आदम खुशू यानी नमाज में दिल का हाजिर ना होना कहते हैं। ये वो बीमारी है जो हमारी सबसे अजीम इबादत को एक बेजान रस्म और एक बोझल आदत बना देती है। ये वो चोर है जो हमारी नमाजों का अजर और उसकी लज्जत चुरा कर ले जाता है। और हम में से अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हम या तो इसे मामूली समझते हैं या इसका इलाज नहीं जानते। तो आज की इस इंतहाई अहम नशिस्त में हम अपनी नमाजों के इसी सबसे बड़े मसले पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी नमाजों से रूह क्यों निकल गई है, वो कौन से बड़े असबाब हैं जो हमारे दिल को नमाज में भटकाते हैं। और सबसे अहम बात, हम कुरान और सुन्नत और औलिया अल्लाह के तजुर्बात की रोशनी में वो रूहानी राज और अमली नुस्खे सीखेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपनी इन बेरूह नमाजों को फिर से जिंदा, पुरलुत्फ और अल्लाह से मुलाकात का हकीकी ज़रिया बना सकते हैं। ये गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम इबादत को बदलने का सबब बन सकती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि नमाज में दिल कैसे लगाया जाए। अब इस बीमारी का इलाज जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले सेहत की तारीफ